प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। देखिए बेटा, हम लोग अंग्रेजी को सीख रहे थे और जिसमें से हम लोगों ने एक्टिव पैसिव और साथ में आपके जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और उसके अलावा आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव, इस प्रकार के टॉपिक सभी कवर किए हैं। और यदि आपने उन टॉपिक्स को ना देखा हो तो आप हमारे चैनल को सर्च करके प्ले स्टोर उसमें प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, या वीडियोज़ पर क्लिक करिए तो वहाँ भी आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप वहाँ से उनको देख सकते हैं यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो। और दूसरी बात ये है बेटा, अब हम लोग यहाँ पर जो सीख रहे थे असर्टिव वाक्य का इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना या आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में बनाना, ये बात हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। और इसके संबंध में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करिए और आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, इसके बाद में आप लोग इसको देखिए। इसके अलावा देखिए बेटा, जब भी हम लोग किसी भी वाक्य का असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको बातें बता दी थी, असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, कैसे करके पहचानते हैं तथा कैसे करके बनाते हैं, ये भी बता दिया था। और एक खास बात आपको ये रखनी याद कि जब भी आप लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप लोग सबसे खास बात याद रखनी ये है कि यदि आपके असर्टिव का वाक्य अफर्मेटिव में दिया जाए तो उसको आपको नेगेटिव में बदल देना है, यदि असर्टिव का वाक्य आपका नेगेटिव में दिया जाए तो उसको आप लोगों को असर्टिव में बदल देना है। क्लियर। इसी तरीके से यदि इंट्रोगेटिव का वाक्य आपका जो है अफर्मेटिव में दिया जाए तो उसको नेगेटिव में बदलना है, और यदि इंट्रोगेटिव का वाक्य आपका नेगेटिव में हो तो उसको आप लोगों को अफर्मेटिव में बदल देना है। इतनी बातें हम लोगों ने कल सीखी थी। साथ ही साथ ये भी सीखा था कि यदि किसी वाक्य में नो दिया जाता है तो नो की जगह पर एनी लगा लेंगे। समझे, किसी वाक्य में यदि आपको नो दिया जाता है तो नो की जगह पर एनी लगा लेंगे। और एक बात ये भी सीख रहे थे कि यदि किसी वाक्य में आपका नेवर दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद में एवर का यूज करते हैं। इसी में एक बात देखिए, आपकी और भी लिखी है कि यहाँ पर व्हेन, ठीक। एक बात पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, जैसे नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, एवर मीन्स होता है कभी, और यहाँ पर व्हेन मीन्स होता है कब। ये तीनों जो आपके शब्द लिखे हैं, ये तीनों शब्द यहाँ पर समय को सूचित करते हैं। नेवर मीन्स कभी नहीं, समय का पता चलता है। एवर मीन्स कभी, ठीक है, इससे भी आपके समय का पता चलता है। व्हेन, और व्हेन मीन्स होता है कब, और कब का प्रयोग कब होता है कि जब किसी हमको जो है समय को जानना होता है तब हम लोग वहाँ पर व्हेन शब्द का यूज करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग पहले इसी का एक अगला नियम देखेंगे कि यदि किसी वाक्य में नेवर दिया जाए तो उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय या तो नेवर की जगह पर आप लोग एवर लगा लीजिए, और या तो आप लोग नेवर और एवर इनमें से किसी का यूज भी ना करिएगा, या एवर का यूज ना करिए, बल्कि वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रश्नवाचक शब्द व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात बेटा ये है कि ये तीनों जो आपके शब्द लिखे सभी समय को इंगित करते हैं, और किसी वाक्य में केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, या तो नेवर का, या तो एवर का, या तो वहाँ पर आपका व्हेन का। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एक असर्टिव का वाक्य आपका, a person can never without हार्ड वर्क। ये यहाँ पर आपका बेटा एक वाक्य लिखा हुआ जो कि असर्टिव का है कि कोई भी व्यक्ति बिना कठिन परिश्रम के सफल नहीं हो सकता है। और जब हम लोग यहाँ पर इस वाक्य का बेटा इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव आपके दो तरीक़ों से बन सकता है। एक तो आपका कैसे कि नेवर को हटा करके एवर लगा सकते हैं, और एक आपका बिल्कुल इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जब एवर से बनाएंगे तो एवर आपको मैंने बता दिया था कि एवर इंट्रोगेटिव के वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बनेगा कुछ ऐसा, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी आपका, तो कैन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अ पर्सन एवर सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। एक तो ये बन जाएगा।
यदि आप लोग इसी का दूसरा ऐसे करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हेन का यूज कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि प्रश्नवाचक शब्द हमेशा वाक्य के शुरुआत में आता है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द ही लगाना होगा व्हेन। और जब ये प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा इसके जस्ट बाद में हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, व्हेन कैन अ पर्सन। अब यहाँ पर एवर जो लिखा था तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए। व्हेन कैन अ पर्सन सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। इस तरीके से इस वाक्य का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना कि यदि आपके वाक्य में नेवर दिया जाए तो उसका इंट्रोगेटिव आप लोग दो तरीकों से बना लीजिए। या तो नेवर को हटा करके एवर लगा लीजिए सब्जेक्ट के बाद में, वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से कर दीजिए, या तो नेवर को बिल्कुल हटा दीजिए और वाक्य के प्रारंभ में व्हेन प्रश्नवाचक शब्द को लिख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाकी जैसे कि आपका तरीका हो तो उस तरीके से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा एक अगला नियम आपको समझना है। यदि आपके वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर एवरीबॉडी या एवरीवन दिया जाए, एवरीबॉडी एवरीवन दिया जाए तो उसका इंट्रोगेटिव बनाने के आपके दो तरीके होते हैं। एक तो आपका सिंपल तरीका होता है कि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से कर दीजिए और वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से कर दीजिए, और यदि आपके वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसको निगेटिव में बना दीजिए, और यदि निगेटिव में हो तो उसको अफर्मेटिव में बना दीजिए। एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है ना, जो कि ये लिखा है। और दूसरा तरीका भैया ये होता है कि जहाँ भी आपका ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है एवरीबॉडी या आपका एवरीवन, तो ये वहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। और जब यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आता हो प्लस वो व्यक्ति के लिए ही यूज होता हो। तो ऐसा प्रश्नवाचक केवल आपका एक ही होता है, हु। ऐसा प्रश्नवाचक केवल आपका एक ही होता है, हु, जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आता है और वो हमेशा व्यक्ति के लिए ही होता है। तो आइए हम लोग इनको समझ लेते हैं पहले एग्जाम्पल से कैसे करके बनाना बेटा आपको। ये मान लीजिए कोई आपका वाक्य एसर्टिव में भी हम लिख रहे हैं और मैंने लिखा एवरीवन वांट्स टू बी रिच, कि हर एक व्यक्ति अमीर होना चाहता है, समझे। अब इसका जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव, तो बेटा इसका दो तरीके से बनेगा, दो तरीकों से बनेगा। एक तो इस सिंपल नियम से आपको समझना है और एक अभी मैंने जो बताया हु वाला। तो देखिए जब सिंपल नियम से बनाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। देखिए टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर आपको डू या डज लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर वांट्स लिखा तो आपको यहाँ पर डज लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या आ जाएगा, डज, जैसे लिखा हुआ है एवरीवन, ठीक। देखिए ये वाक्य आपका अफर्मेटिव में है तो इसको आपको नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, और नेगेटिव में बनाने के लिए आपको यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट लगा दीजिए। तो डज एवरीवन नॉट, और इसके बाद वांट टू बी रिच, इस तरीके से बन जाएगा। इसी के यदि आप लोग दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपका जो एवरीवन लिखा है जो कि आपका सब्जेक्ट के तौर पर है, इसकी जगह पर आपको यहाँ पर हु प्रश्नवाचक शब्द को लिख देना है जो कि आपका सब्जेक्ट के ही तौर पर आएगा, समझे। और ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर में है तो हु भी आपका सिंगुलर में होगा। और देखिए ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर है तो यहाँ पर हु शब्द भी आपका सब्जेक्ट के तौर पर ही लिखा है। इस बात को भी ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो हु शब्द आएगा तो आपका एज ए सब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद में आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी, वर्ब के बाद आपका जो भी शब्द लिखोगे उनको लिख देना पड़ेगा। अब देखिए ये वाक्य आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। अभी आपका किस में लिखा, अफर्मेटिव में। तो ये तो आपको रूल सब जगह लगाना ही है कि अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का
अफर्मेटिव बनाना है, इसलिए हु के साथ में आपको यहाँ पर इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। और जब इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर डज आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ये आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था और इसी की जगह पर हमने हु लिख दिया है, तो ये भी आपका सिंगुलर नंबर का ही सब्जेक्ट है, समझे ना, इसलिए डज नॉट। इसके बाद आपका want टू बी रिच, इस तरीके से बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे ऐसे करके बना लीजिए कि नॉट लगा दीजिए, वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से कर दीजिए, और चाहे तो इसकी जगह पर आप लोग हु प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए। बाकी का वाक्य आप लोग जो है जैसा है ऐसा, मतलब अफर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव में, नेगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव में। एक उदाहरण अभी आप लोग और देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एवरीबॉडी डज नॉट लाइक टू बी everybody does not like to be poor, everybody does not like to be poor। तो इसका जब आप लोग बनाओगे इंट्रोगेटिव, ठीक, तो पहले क्या करेंगे, वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेटा यहाँ पर डज आ जाएगा शुरुआत में ही, ये आ गया। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए ये नेगेटिव में, तो इसको यहाँ पर आपको अफर्मेटिव में लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आपको नॉट हटाना पड़ेगा। तो डज एवरीबॉडी, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, लाइक टू बी पुअर, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। इसी के यदि आप लोग दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर आपको कौन सा शब्द लगाना है, हु, ठीक। और ये जो आपका हु शब्द लग रहा है तो आपका क्वेश्चन वर्ड, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सब्जेक्ट भी है, इसके साथ ही साथ ये क्या है, ये सब्जेक्ट भी है। अब देखिए ये वाक्य यहाँ पर आपका नेगेटिव में लिखा है, तो इस वाक्य को आपको किस में लिखना पड़ेगा, अफर्मेटिव में। जब आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो इसको आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ही बनाना पड़ेगा। और बेटा आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि आपका टेंस, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो उसमें डू या डज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर पर दिया जाए, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर पर दिया जाए। और मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में दिया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट के रूप में से लिखा है ये भी आपका सिंगुलर नंबर का होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइक में आपको यहाँ पर एस या एस लगाना पड़ेगा। तो बेटा इसका कुछ इंट्रोगेटिव ऐसे बन जाएगा, लाइक्स, समझे, हु लाइक्स टू बी पुअर, इस तरीके से। देखिए आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई आपका वाक्य इंट्रोगेटिव में दिया जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस के रूप में कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा है विल ही सी द विंड, क्या वह हवा को देखेगा। इस वाक्य का हम लोग जब यहाँ पर असर्टिव बनाएंगे तो भाई लोगों इसका असर्टिव कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आपको जैसे जो अभी तक था रूल, तो उसी का जस्ट उल्टा करना है। पहले यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर आपको वर्ब लगा देनी है, तो विल आ जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था यदि आपके इंट्रोगेटिव का वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसको नेगेटिव कर देना, यदि आपका नेगेटिव में हो तो उसको अफर्मेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव का मतलब ये है कि वाक्य आपका अफर्मेटिव में नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक वर्ड दिया गया होगा, न दिया गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए असर्टिव बनाते समय हमको यहाँ पर नॉट लगा देना है।
जो भी मैंने आपको पीछे बताया था। तो ही विल नॉट, और इसके बाद में बेटा क्या आ जाएगा, सी द विंड। इस तरीके से इसका असर्टिव बन जाएगा। ऐसे और देख लीजिए अभी, लिखा है कैन एनीवन हेल्प द पुअर नाउअडेज, क्या कोई गरीब की सहायता कर सकता है आजकल। तो इसका जब असर्टिव बनाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पर कैन के साथ एनीवन लिखा है, और मैंने आपको बताया था कि नो की जगह पर एनी लगाते, तो इसी के जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो एनी की जगह पर आपको नो लगाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो वन कैन। अब यहाँ पर आपको नॉट वर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि पहले से आपका ये नकारात्मक वर्ड यहाँ पर लग गया, ठीक है ना। तो नो वन कैन हेल्प द पुअर नाउअडेज, इसका मीन्स होता है आजकल, ध्यान रखिए। नाउअडेज मीन्स होता है आजकल। तो बेटा अगला सेंटेंस लिखा है हैव यू एवर सीन स्पिरिट्स। इसका जब आप लोग असर्टिव बनाएंगे तो इसका असर्टिव कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, यू हैव। देखिए यहाँ पर एवर लिखा है, तो जब इसका असर्टिव बना रहे हैं तो असर्टिव बनाते समय एवर की जगह पर आपको कौन सा शब्द लगा देना, नेवर, ठीक है ना। तो यू हैव नेवर सीन स्पिरिट्स, इसके मीन्स होता है भूत, चुड़ैल, ठीक है, प्रेतात्माएं। स्पिरिट्स मीन्स होता है प्रेतात्माएं, ध्यान रखिए। यू हैव नेवर सीन स्पिरिट्स, मैंने भी नहीं देखा, हो सकता है तुम लोगों ने देखा हो। तो आपको बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है, बस उसी का जस्ट उल्टा कर देना, बाकी कुछ आपका खास नहीं करना होता है, जैसा लिखा वैसे आप लोगों को लिखते जाना है। अभी थोड़ा सा एक और समझ लीजिए वाक्य। When can a lazy student become सक्सेसफुल। तो देखिए बेटा, जब इसका यहाँ पर असर्टिव बनाएंगे तो इसका असर्टिव कुछ ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले चूँकि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन वर्ड, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आपका अलेजी स्टूडेंट, ये तुम्हारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो बनेगा ऐसा, अलेजी स्टूडेंट कैन, क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका वेन लिखा है, और आपको मैंने समझाया था कि नेवर का जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये तो वहाँ पर एवर लगा देते हैं, जिस तरीके का ये वाक्य दिया गया है, या तो नेवर को हटाकर बिल्कुल यहाँ पर वेन लगा देते हैं। इसी तरीके जब यहाँ पर आपका वेन दिया गया है तो वेन को हटा करके आपको क्या करना है, नेवर लगाना है, और नेवर आपको हमेशा मेन वर्ब के साथ में लगाना पड़ेगा। तो बनेगा अलेजी स्टूडेंट कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल, ठीक है ना। अ लेजी स्टूडेंट कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल, इस तरीके से आपका ये
वाक्य बन जाएगा। बेटा आज के वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, और इसका जो अगला वीडियो होगा, जो इसकी आगे की बातें होंगी, जो भी इसके आगे के रूल्स होंगे, वो सबके सब कुछ आपको बता दिए जाएंगे। और यदि आपको अभी तक इस वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अपनी दिक्कत, अपनी समस्या, परेशानी दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ आप कॉल करके भी हमसे अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।